ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 30। अभी तक आपने सुना वर्णावत यात्रा में महात्मा विदुर के द्वारा युधिष्ठिर को गुप्त उपदेश देना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी पांडवों का लक्षागृह में रहना तथा सुरंग का खोदा जाना व लक्षागृह में आग लगाना। आइए प्रभु जी कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभागमन समाचार सुनकर वर्णावत के नागरिक मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर उनकी आगवानी के लिए आए। पूर्ववासियों के बीच युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वर्णावत नगर में प्रवेश किया। पुरोचन ने उनके नियत स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती थी। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उनकी प्रेरणा से पांडव वहां जाकर रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, ये घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना हुआ है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है कि शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई के साथ सन, राल, मूंज, घास बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही पुरोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटक रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ही यह बात तार ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी थी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यही रहनी चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह न हो। हम लोग निकलने की हाथ ढूंढ लें। यदि हमारी भाव भंगी से पुरोचन को पता चल जाए तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए फिर पितामह भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे। यदि हम डर कर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना भी है। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरे, रास्तों का पता लगा ले। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकले और किसी को कानो कान इस बात की खबर न हो। भीमसेन बड़े भैया की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं विदुर जी पर जितना विश्वास करता हूँ, मुझे आप पर भी उतना ही विश्वास है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिया। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर न देख ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घुमा करते थे। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया है। पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोग बस एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसीलिए बेहोश होकर लक्षा भवन में ही सो गए। सब लोग सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात ही बात में विकराल लपटें उठने लगी। पांचों भाई अपने माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असहाय गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया तब पूर्ववासी जागकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से
पुरोचन ने यह जाल रचा होगा। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। इस तरह वर्णावत के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल के पास खड़े रहे। इधर पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर एवं युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों का हाथ का सहारा देते हुए जल्दी जल्दी ही चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे मिलते हैं शीघ्र अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।